हाँ जी dear students, हाउ टू राइट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असी एक पार्ट पहला बेटा कर चुके हैं। इसका एक पार्ट के अंदर असी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, क्वांटम नंबर की 4 टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर उन्हां नाल रिलेटेड असी ये पहले पार्ट च क्वेश्चन कर चुके हैं। अपना जो पेंडिंग रह गया सीगा इस दे अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीगा साडा हाउ टू राइट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके जी, तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण दे लई सानू ये सब टाइटल है, इन्हां नू अच्छी तरीके नाल समझना होएगा। इन्हां दे अंदर अपना है सब तो पहला आबू प्रिंसिपल। आबू प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल says that in the ground state of an element, electron are filled according to increasing एनर्जी लेवल। ओके, कहते कि किसी भी एलीमेंट दे अगर असी ग्राउंड स्टेट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो उहदे विच इलैक्ट्रॉन इस तरीके नाल फिल किए जाते हैं कि असी उन्हां दा इनक्रीजिंग एनर्जी लेवल देखना है। तो इनक्रीजिंग एनर्जी लेवल देखना है। आबू प्रिंसिपल ने यह कहा कि किसी एटम दे अंदर असी पहले पढ़ चुके हैं सेंटर च प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहरी ए वाले है साडे कोल उसते शैल असी पढ़ा है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ये सानू शैल दसदा है। शैल जो एल सीगा वो सब शैल दस रहा सीगा। फिर एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल। ओके, तो किसी शैल दे अंदर सब शैल हुंदे आ ते उस सब शैल दे अंदर छोटे छोटे ऑर्बिटल हुंदे आ जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन जिहड़े है ना वो अपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे अंदर हमेशा रिवॉल्व करते रहंदे आ। ओके, तो असी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण दे लई मतलब सीधी जी गल है कि इलैक्ट्रॉनां दी वंड पहले घर च कितने इलैक्ट्रॉन, दूजे घर च कितने इलैक्ट्रॉन, ये तो असी पहला भी गल कर चुके हैं कि 10th लैवल च असी के एल एम एन के हिसाब नाल पढ़ चुके हैं। तो मैजिक नंबर के अनुसार 2 8 8 18 18 ठीक है ना, इस तरह की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पर असी हुण डिटेल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी आ तो सानू ऑर्बिटल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखनी पेगी। तो उहदे विच आबू प्रिंसिपल ने पहला रूल दिता कि असी ना इलैक्ट्रॉन इस तरीके नाल फिल करने आ कि उन्हां दा एनर्जी लेवल हमेशा वाधे क्रम आवे। सब तो घट एनर्जी च पहला इलैक्ट्रॉन फिल करने आ, फिर उस तो वड्डे, फिर उस तो वड्डे, फिर उस तो वड्डे। ठीक है जी, तो ये एनर्जी लेवल दा सानू किवें पता लगेगा? एनर्जी लेवल दा अगर पता लग जाए तो फिर असी बड़े आराम नाल जिहड़े हैगे इलैक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये एक रूल असीं पढ़ा सीगा N+L रूल। N+L रूल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसनो अगर प्लस कर दिए तो जो डिजिट आएगा वो सानू एनर्जी लेवल दिखा देता है, एनर्जी लेवल की है। ठीक है ना, तो एनर्जी लेवल इस तरीके N+L असी किन्नी के बाद करी जाइए, हर एक दे बाद करी जाइए तो कर करके असी फिर साडा जिहड़ा काम जिहड़ा डिले हो जाएगा। असी की करदे अकॉर्डिंग टू आबू प्रिंसिपल कि छोटा सा असी शॉर्टकट बनाने आ। तो उधर ही जिहड़ा अपना पहला लाइन होएगा, पहला घर होएगा, उस पहले घर च 1s
ऑर्बिटल इक्को ही होएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर तो सानू एस पता लग गया, बिकॉज एल का वैल्यू असी पढ़ा है, एल का वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल है, और एल का वैल्यू अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल है, एल का वैल्यू 2 है तो डी ऑर्बिटल है, एल का वैल्यू 3 है तो एफ ऑर्बिटल है। ओके, तो पहला घर जड़ा पहला शैल है ना उस सिर्फ 1s ऑर्बिटल है। अगर असी दूसरा घर देखते हैं, अब पहला घर सीगा, दूसरा घर मतलब ए वाला, दूसरे घर के अंदर 2s एंड 2p दो ऑर्बिटल है, ठीक है जी। तो तीसरे घर के अंदर देखिए 3s 3p एंड 3d, जिन्ने नंबर का घर है उन्ने ही ਉਹਦੇ अंदर ऑर्बिटल होंगे। चौथे घर के अंदर 4s 4p 4d एंड 4f होंगे। पंजवें घर के अंदर 5s 5p 5d एंड 5f होंगे। छेवें घर के अंदर 6x 6p 6d 6f सो ऑन जी तक तो जाते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते साडे कोल। तो इस हिसाब के नाल असीं पहला एक शॉर्टकट बना लिया। अब इस शॉर्टकट को इंक्रीजिंग लेवल बनाना है, तो ये वाला थोड़ा सा मैं साफ कर दूंगा ताकि आराम नाल तुहानूं समझ लगे शॉर्टकट। तो आप देखो, आबू प्रिंसिपल दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने वेले असी ये इस तरीके नाल अपने साइड ते किते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन साइड ते बना लो। उस तो बाद देखो इलेक्ट्रॉन सब तो पहला इस च आया, उस तो बाद इस च आएगा, फिर इन्हां च आएगा, फिर इत्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया। मतलब हुण असीं इसनूं इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखण की कोशिश करते हैं। तो सब तो पहला पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छेवीं, सतवीं, इस तरह ना। तो पहली लाइन के अंदर ओनली 1s, ओके। दूसरी लाइन के अंदर आ गया अपने को 2s, तीसरी लाइन चे पहला 2p फिर 3s, 2p 3s, देन 3p 4s, 3p 4s, देन 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, then 4d 5p और 6s, उस तो बाद 4f 5d 6p। असी चलो इन्ना के लिखते हैं। सो ऑन चलते रहेंगे, मतलब सानू पता लग गया। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि असी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाता, ये सब तो छोटा एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, मतलब एनर्जी लेवल अब इंक्रीजिंग ऑर्डर साडे कोल बन गया। हुण असी इलेक्ट्रॉन फिल करने आ ते असी दिमाग 'च एक गल रखनी आ, जो s ऑर्बिटल वाला घर है ना, चाहे वो 1s है, चाहे 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, सो ऑन, उन्हां दे अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ऑर्बिटल, इन्हां दे अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होया करदा, और एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, इहदे विच सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रहणगे। जिहड़ा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p दे अंदर तीन, p सबशेल दे अंदर तीन ऑर्बिटल है, और इहदे विच वध तो वध 6 इलेक्ट्रॉन, p दे विच वध तो वध 6 इलेक्ट्रॉन। जो d वाला है, d दे अंदर 5 ऑर्बिटल है, और इहदे अंदर टोटल मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया साडे कोल f ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, f सबशेल 7 ऑर्बिटल, 2 4 6 8 10 तो 12 13 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तरीके नाल इन्हां दी हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकदे आ। तो असी कुछ इलेक्ट्रॉन फिल करने आ, तो इस हिसाब नाल करने आ। तो मतलब वैसे देखो, पहले घर के अंदर 1s है, दूजे घर ते 2s ते 2p है, तीसरे के 3s 3p एंड 3d है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3d च लगातार नहीं भरदे। असी सब तो पहला 3s च भरदे आ, फिर 3p च, फिर 4s च भरदे आ, 4s तो बाद
फिर 3D च भरते हैं। मतलब एनर्जी लैवल असी इस हिसाब नाल ये वाला बना लिया। हुण मान लो किसी एटम के अंदर मान लो कि उसके अंदर 30 इलैक्ट्रॉन है, 30 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इस तरीके नाल पहला एनर्जी लैवल आबू प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग ये वाला एनर्जी लैवल लिखना पेगा। उस तो बाद 30 इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगे असी फिल कर दिए। मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे आउणगे जी, 2 इत्थे आउणगे, 4 4 ते 6 10, 10 2 12, 12 ते 6 18, 2 20, 20 और 10 30, ठीक है ना। तो 30 के 30 इलैक्ट्रॉन फिलअप हो गए। मतलब साडे कोल ये वाले सारे जिहड़े खाली घर है कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। जिहदा एटॉमिक नंबर 3 होएगा ओदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ओके, तो 30 ना हो करके मान लो इथे 32 है, 32 है, तो 30 तक तो हो ही गया। तो 2 इलैक्ट्रॉन बचे, तो नेक्स्ट वाला जिहड़ा आएगा घर ये वाला, तो इथे अपने को बचे हुए इलैक्ट्रॉन असी इथे लिख देने हैं, ठीक है जी। तो 32 ना हो करके इथे मान लो 42 है, 42 है, तो 30 तो इथे तक हो गया 30। तो 30 से p के मैक्सिमम 6 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, साडे को 6 हैगे आ, लिख सकते हैं 36 और 2 38, 38 और इथे d च 10 आंदे आ, तो 38 और 10 48, लेकिन 48 तो साडे कोल है नहीं, तो 6 इलैक्ट्रॉन असीं इथे ज्यादा फिलअप करते, साडे को बचे 4 सीगे, तो असीं सिर्फ बचे हुए 4 इलैक्ट्रॉन इथे लिख देने हैं। तो 42 ली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन साडी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ओके जी, इस तरीके नाल असीं जिहड़ा आहू प्रिंसीपल दे अकॉर्डिंग जिहड़ा ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम छोटा सा बना के किसी भी साइड पे बना लो, तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असीं बड़े आराम नाल लिख सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करना तुसी 52 दी प्रैक्टिस करो, 39 दी, 29 दी और 24 दी, ये वाली प्रैक्टिस करो। इन्हां च कुछ एक्सेप्शन है, आपां डिस्कस भी करांगे, तो ये वाली प्रैक्टिस हमने करनी है। ओके जी, आगू प्रिंसिपल ने तो कहता कि असी इलैक्ट्रॉन जिहड़े फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल करने हैं। देन दूसरा रूल है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा है और क्या रूल है, हुण ये देख लेते हैं जी। पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो जो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसके अंदर की किया गया, पुली कहंदा नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम sets of 4 quantum number. No two electron in an atom can have same set of 4 quantum number. किसी एटम दे विच जिहड़े कोई भी 2 इलैक्ट्रॉन देख लो, ते वो 2 इलैक्ट्रॉन दे लई जिहड़े क्वांटम नंबर असी 4 पढ़े है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये कभी भी किसी एटम चे किसी 2 इलैक्ट्रॉन वास्ते ये वैल्यू हमेशा सेम नहीं होगी। मतलब हर एक इलैक्ट्रॉन दी जिहड़े क्वांटम नंबर दी वैल्यू है ना, वो डिफरेंट होएगी। ये पुली ने कहता जी, पुली कह रहे नो टू इलैक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर जिहड़े हैगे ना, वो किसी भी एटम दे अंदर असी कोई भी 2 इलैक्ट्रॉन चक लो, चाहे इको घर दे 2 इलैक्ट्रॉन चक लो, ते ओ इको घर दे लई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकदा। मान लो ये तीसरा घर है, ठीक है ना, तो दोने इलैक्ट्रॉन दे लई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकदा, ये वाला सेम हो सकदा, ये वाला सेम हो सकदा, पर ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये सानू स्पिन दसदा है भी जां तां क्लॉकवाइज स्पिन होएगी
और ਜਾਂ एंटी क्लॉकवाइज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ एंटी क्लॉकवाइज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो मतलब अगर तीन सेम हो भी गए तो एक ਜਿਹੜਾ डिफरेंट डेफिनेटली ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। तो पुली ने कहा कि मतलब ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वाली वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। ओके, तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो इसने सानू पुली ने ये कहता कि हमेशा सानू ये वैल्यू जड़ियां सेम नहीं मिलणगियां। देन पुली तो बाद नेक्स्ट अपना हार्न्स रूल। तो हार्न्स रूल कह रहा हार्न्स रूल अकॉर्डिंग टू हार्न्स रूल pairing will be done in an orbital if all orbital are partially filled। कहंदा जी कि पेयरिंग उदों करनी आ किसी एक ऑर्बिटल दे अंदर दो इलैक्ट्रॉन उदों मिलाने आ सब तो पहला हर एक नूं एक एक इलैक्ट्रॉन दे देना है। जिवें कि p ऑर्बिटल दे अंदर 6 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जिहड़ा पहला इलैक्ट्रॉन है पहला इत्थे आएगा। ओके, दूजा इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो इहदे नाल इत्थे ही नहीं आएगा। यही गल गलत है भी पेयरिंग नहीं असीं कर सकते जब तक साडे कोल होर ऑर्बिटल खाली बैठे आ। तो दूसरा इलैक्ट्रॉन साडे कोल इत्थे आएगा, तीसरा इलैक्ट्रॉन इस जगह पे आएगा, चौथा इलैक्ट्रॉन देखो फिर इत्थे आएगा, पंजवां इलैक्ट्रॉन इत्थे आएगा और छेवां इलैक्ट्रॉन इत्थे आएगा। तो इस हिसाब दे नाल जिहड़ी है हमेशा इलैक्ट्रॉन दे पेयर बनणगे। पहला वो हाफ फिल्ड होणगे, जिहड़ा सारे दा सारा जिहड़ा वो सब शेल है पहला हाफ फिल्ड होएगा। हाफ तो बाद अगर साडे कोल एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करने फिर से शुरू करनी। मान लो साडे कोल कोई d ऑर्बिटल है और d दे अंदर असीं जानते हैं कि 5 d सब शेल दे अंदर 5 ऑर्बिटल होया करदे आ। d सब शेल कोल 5 ऑर्बिटल है तो साडे कोल इलैक्ट्रॉन हैगे आ 7। तो फिल करने वेले 2 2 4 2 6 1 7 दिस इज रॉन्ग। तो असीं की करांगे पहला 1 2 3 4 5 छेवां इलैक्ट्रॉन फिर इत्थे आएगा 6 फिर इत्थे आएगा 7। तो 3 साडे कोल इत्थे अनपेयर्ड रहणगे, 2 इलैक्ट्रॉन जिहड़े पेयर बन जाणगे। ठीक है ना, 2 दा तां जोड़ी बन गई, 3 जिहड़े है अनपेयर्ड रहणगे। जिहड़ा असीं बनाया सी पहला 3 दी जोड़ी बनाती, एक कल्ला इलैक्ट्रॉन छड्डिया सी, वो मैथड गलत सीगा। तो हार्न्स रूल ने सानू यही दस्सिया कि जदों असीं इलैक्ट्रॉन फिल करने है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण वेले तां ऑर्बिटल दे अंदर जिहड़ी पेयरिंग है उसनू करन तो पहला उस ऑर्बिटल च सारे हाफ फिल कर देना है, पेयरिंग उसके बाद करना है। ठीक है जी। तो ये तीनों प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट आ, ये इन्हां दी डेफिनेशन और ये कहना की चाहते हैं मतलब इन्हां दा सिग्निफिकेंस हमेशा साडे पेपर च आ जांदा, आबू प्रिंसिपल पुली और हार्न्स रूल। ओके जी। तो आगे चलते हैं। अगर सानू समझ लग गया कि आबू प्रिंसिपल की है, पुली प्रिंसिपल की है और हार्न्स रूल की है, अगर ये तीनों समझ लग गए तो उस तो बाद असी बड़े आराम नाल ये वाले क्वेश्चन जिहड़े आ सॉल्व कर सकते हैं। असी प्रैक्टिस करनी है हुण। तो प्रैक्टिस दे लई कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर गिवन है 24 और एक अलग से गिवन है 29। इन्हां दा लिखना है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 ਦੇ ਲਈ मैं पहला Z = 24 दिस इज एटॉमिक नंबर 24 ਦੇ ਲਈ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इस तरीके ना होएगा। तो मेरे दिमाग च हुण फिर से भूल गया कि पहला 1s 2s 2p 3s किस तरह आना सी। ठीक है ना। तो मैं क्या करांगा अपना
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, तो मैं ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ओके, इलेक्ट्रॉन थोड़े या इसके फिल हो जाएंगे, तो इस सेकंड इधर, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, ए वाला, ए वाला। तो पहला 1s 1s, फिर 2s 2p 3s 3s 3p 3p 4s 4s 3d 3d 4p 4p 5s 5s। ओके, इन्ना लिख लेने हैं, साडे इलेक्ट्रॉन थोड़े जिहा फिलअप हो जाएंगे। तो 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन ਲਈ 1 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 6 10, इन्ना सानू याद रखना पड़ेगा। p है तो 6, s है तो 2, d है तो 10, अगर f आएगा तो 14, ठीक है ना। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इन्हें फिल हो सकते हैं। अगर देखो बचे हुए इलेक्ट्रॉन का ही कंप्लीट फिल कर सकते हैं। तो आगे 2 10 2 12 12 6 18 18 2 20 4 बचते हैं, तो 4 इत्थे आए 24, ठीक है ना। तो 24 इलेक्ट्रॉन इत्थे तक साडे फिलअप हो गए। तो 24 की 24 फिलअप हो गई। अब देखो 24 एंड 29 वास्ते एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Cr इसका सिंबल है, और एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो क्रोमियम एंड कॉपर दी जिहड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है देखते हैं। तो इन्हां वास्ते बहुत बार हर क्लास से जो भी बच्चा +1 पढ़ रहा है उन्होंने क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार कच्चे पेपर पक्के पेपर उन्होंने अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही आना है। पेपर खुद सेट करना है असी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असी डालनी ही डालनी है, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से देख लो। देन अगर ऑर्बिटल बनाइए तो एस ऑर्बिटल हुंदा 1, ਜਿਹੜਾ S ਹੁੰਦਾ 1, P ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ P ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 3, ਇਹ ਵਾਲਾ S 1, ਇਹ P ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ P ਚ ਹੋਣਗੇ 3, S ਚ 1 ਤਾਂ D ਚ 5, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ 2 इलेक्ट्रॉन ਇਸ तरीके ਨਾਲ होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 पूरे फील्ड है। इत्थे ये वाला इस दे लिए है, ठीक है जी। तो P च 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इससे 6 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इत्थे है और 4 इत्थे, 4 इत्थे कितना फिल होंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। पेयरिंग असी नहीं करनी इधर नहीं, 2 इत्थे रख देने हैं 9। तो क्योंकि सानू हंस रूल ने क्या पेयरिंग उस वेले करनी है, पहला हर एक 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 इलेक्ट्रॉन देना है। ओके, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके ही समझाने लिए तुहानू दस रहे हैं। अब देखो अगर इसनू एक इलेक्ट्रॉन इत्थे मिल जांदा तां ये सारे दा सारा ऑर्बिटल सीगा हाफ फिल्ड। ओके, वर्ड याद रखना, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ਜਾਂ फुल फील्ड डी ऑर्बिटल। कोई इस तरह की कंडीशन बन जाए कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता होवे इनू अद्धा भरन च, ਜਾਂ एक इलेक्ट्रॉन बचता होवे इनू पूरा भरन च। एक इलेक्ट्रॉन पूरा भरन च कदों बचता होएगा जो 2 इत्थे 2 इत्थे 2 इत्थे 2 इत्थे 8 एक इत्थे 9। जो 9 इलेक्ट्रॉन भरे होण ते सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचदा होवे कि एक इलेक्ट्रॉन होर मिल जांदा ते इन्हें कंप्लीट फिल्ड हो जाना सीगा। जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल या फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल की कोई कंडीशन बने तो उस वेले की होएगा, जिहड़ा एस ऑर्बिटल है
वो अपना एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ट्रांसफर कर देगा, जिन्हों असीं एक्सैप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की जो कंडीशन बनेगी, इस विच हाफ फील्ड की कंडीशन बनती आ, इस फुल फील्ड की कंडीशन बनती आ, इस 9 इलैक्ट्रॉन बचते। तो की होएगा, एस वाला अपना एक इलैक्ट्रॉन दान करेगा उसनों, तो एस वाले को एक रह जाएगा, तो इसको एक आ गया। अब इसकी एनर्जी जी है ना, अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी बन गई अब, ठीक है ना। जेडे कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड जेडे ऑर्बिटल होंदे आ, उन्हां दी जेडी एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम हुंदी आ, स्टेबल हुंदे आ, ते ये अपने आप नूं की करदे, स्टेबल फटाफट करन दे लई एस ऑर्बिटल जिहड़ा हैगा उसनूं एक इलैक्ट्रॉन दान देना। दान उस वेले देना है जदों इलैक्ट्रॉन सिर्फ एक दी जरूरत है, उसनूं हाफ फील्ड करन लई जां कंप्लीट फील्ड करन लई। ओके, तो इस तरह हुण इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिहड़ी चेंज हो गई। देखो 2 ना रह करके इत्थे S1 है और इत्थे 4 ना रह करके 5 है, ठीक है ना। तो इत्थे साडे कोल चेंजेस आ गई। तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है साडी क्रोमियम दी, जिहड़ी कि बच्चे बार बार कहण ते भी गलती करनगे। जदों क्रोमियम दा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा जाएगा, वो इत्थे 2 लिखणगे, इत्थे 4 लिखणगे और काम छड्ड देणगे। अगर इसनूं तुसीं ध्यान नाल सुना है, वीडियो नूं देखा है, तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। 24 ते 29 वास्ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिहड़ा आराम नाल लिखेगा। हुण देखो 29 वास्ते की होएगा, 29 वास्ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Z29 कॉपर का इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो असीं देखते हैं कि इत्थे तक इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10 8 18, ठीक है ना। इत्थे तक 18 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीगी, 18 दे तक भरे जाणगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आगे 18 19b और 3d9 29। ये देखो 29 इलैक्ट्रॉन अपने आप हो गए, ठीक है ना। हुण 29 इलैक्ट्रॉन जो हो गए तो डी ऑर्बिटल हुण फिर तो ठीक है ना। मैं फटाफट इलैक्ट्रॉन भर दिते पेयर करना आके, बट पेयर नहीं, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 पेयरिंग 6 7 8 9, ठीक है ना। इतने 9वां इलैक्ट्रॉन इत्थे आया। और हुण देखो इत्थे सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन दी रिक्वायर है, तो एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा रिक्वायर है वो इस तरीके नाल इत्थों शिफ्ट होना है। एस तो शिफ्ट हो गया तो इत्थे आएगा 10, तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी साडी इत्थे, और इत्थे पोजीशन ते चेंज होके इत्थे रहेगा 1 और इत्थे रहेगा 10। ओके, तो 29 वास्ते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10 electronic configuration for copper, chromium and copper, exceptional electronic configuration because these configuration half filled and completely filled are have maximum stability, maximum energy। ओके, इस करके एक परफॉर्म करनी है, फटाफट इसने बना लेनी है। तो ए वाले क्वेश्चन तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने ली प्रैक्टिस जो है, हाइड्रोजन हाइड्राइड नॉट हाइड्रोजन, सोडियम Na पॉजिटिव, देन है ऑक्सीजन टू नेगेटिव, देन है फ्लोराइड आयन। इन्हां दी कल्ले कल्ले दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने लई सानू एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए है। एटॉमिक नंबर वैसे जिहड़ा हुंदा आ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਵੈਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, तो एक और एक ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम वैसे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 11 इलेक्ट्रॉन होया करते आ, सोडियम को 11 इलेक्ट्रॉन आ, सोडियम ते एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब होता इलेक्ट्रॉन गवाच जाना, उड़ जाना, ठीक है ना। पॉजिटिव ताही बनया ये, तो इस कोल इलेक्ट्रॉन 11 तो बाद कितने रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आ, पर 2 नेगेटिव आ, नेगेटिव मतलब आना, नेगेटिव का मतलब आना, पॉजिटिव का मतलब जाना।
जिन्ने नेगेटिव उन्ने आना, जिन्ने पॉजिटिव उन्ने जाना, ठीक है ना। तो 2 नेगेटिव 2 आना, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन होया करते हैं पर 1 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन। ये रहेगी इन्हां दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पता लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तो असीं लिख ही देनी आ। असीं छोटी जी गल एक होर कर लईए कि कोई ये पॉजिटिव नेगेटिव दे नाल उन्हां दे इलेक्ट्रॉनां ते फर्क किवें पै गया, ठीक है ना। तो असीं इस तरह देखते हैं, कोई दो एटम है, कोई दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, ठीक है ना। ये कोई दो एलिमेंट है और इन्हां दो एलिमेंट दे अंदर, इन्हां दो एलिमेंट दे अंदर मान लेने आ कि इहदे विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है 12, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी 12 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन 12 है तो न्यूट्रल एलिमेंट है, आयन नहीं है तो 12 ही रहेगा। न्यूट्रल का साडा मतलब नहीं है, रह देने इथों। कोई होर एलिमेंट है ए और इहदे विच पॉजिटिव चार्ज मान लेने हैं 13 और इलेक्ट्रॉन भी इहदे विच होणगे 13, ठीक है ना। किसी एलिमेंट च जिन्ने प्रोटॉन आ बाहर उन्ने ही इलेक्ट्रॉन हुंदे आ। सेंटर च जिन्ने प्रोटॉन आ किसी एटम च उसके बाहर उन्ने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये सिचुएशन है इन्हां दोनों एलिमेंट्स की। इन्हां दोनों के अंदर असीं इन्हां नूं रब कीता, एनर्जी दित्ती, तो एनर्जी देना की होया, इधरों मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, असीं इदां लिख दिंदे आ, दो इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे को चले गए, ठीक है ना। हुण देखो इलेक्ट्रॉन मूव करके चले गए तो मतलब -2 इलेक्ट्रॉन चो 2 माइनस कर देना, तो इलेक्ट्रॉन की गिनती जिहड़ी आ वो साडे कोल रह गई 10। इत्थे मूव करके इहदे कोल चले गए है तो इत्थे प्लस हो जाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गिनती रह गई इहदे कोल 15, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की गिनती 15, इलेक्ट्रॉन की गिनती 10। हुण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਡ ਗਏ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ਉੱਡ गए ਤਾਂ इलेक्ट्रॉन ਹੈਗੇ ਆ 10, प्रोटॉन ਕਿੰਨੇ ਆ 12। पॉजिटिव चार्ज ਵੱਧ ਗਿਆ ना, नेगेटिव पहला पॉजिटिव नेगेटिव बराबर सी, हुण पॉजिटिव ਵੱਧ ਗਿਆ, कितना ਵੱਧ ਗਿਆ 2, तो मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज इस ते बढ़ गए। चाहे इसको 2 पॉजिटिव इस तरह करके लिख लो, चाहे इस तरह करके लिख लो, ठीक है ना। इसने पहला 13 प्रोटॉन से 13 इलेक्ट्रॉन, 13 पॉजिटिव चार्ज 13 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 15। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਤੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ 10 ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो मैं इसकी नहीं लिखनी, 13 तो उसको पहला सी, हुण 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको 15 है, ठीक है ना। तो इत्थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15 दी लिखनी, आयन दी लिखनी पेगी नेगेटिव नेगेटिव, इत्थे 2 पॉजिटिव आयन दी। तो इस तरीके नाल आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके और गेन करके, और इस तरीके नाल कोई एटम जिहड़ा आ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनाता है। हुण असीं गल इहदी करदे, साडा मेन क्वेश्चन ये वाला, ते ये वाला मेन क्वेश्चन दे अंदर सानूं पहलां तो पता सी कि हाइड्रोजन च 1 इलेक्ट्रॉन होया करता, सोडियम च 11 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन च 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन च 9 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला होया करते ही जो न्यूट्रल सीगा, बट ये उत्ते नेगेटिव आ गया, इन्हें एक गेन कर लिया, एक और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम तो एक पॉजिटिव हो गया, एक गुआच गया तो 10 रह गए। ऑक्सीजन 8 सीगा, 2 आ गए तो 10 हो गए। फ्लोरीन एक नेगेटिव हो गया, एक आ गया तो 10 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके नाल हो जाएगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत सौखा है। तो ये वास्ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखांगे 2 इलेक्ट्रॉन दी, तो ओनली 1s2 खत्म हो गई गलबात, ठीक है ना। तो H नेगेटिव आयन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही होगी खत्म। देन Na पॉजिटिव आयन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉजिटिव आयन दी, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव ना हुंदा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ होर बननी सी, पर ये पॉजिटिव है तो 10 वास्ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो 10 वास्ते 1s2 2s2 2p6, ओके। तो 10 हो गए, 6 4 10 ये रहेगी। अगर 11 होंगे तो इस तो बाद B अगे ऑर्बिटल में लैके चलना सी, फिलहाल नहीं। तो अगली भी 10 दी है, तो ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव तो सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 और
अगली है फ्लोराइड आयन, तो 1s2 2s2 और 2p6। ये इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी, इन्हां दी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है जी। तो इस तो बाद आगे कुछ आयन और लिखे हैं, पर उस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पूछा, और पूछा फाइंड आइसो इलैक्ट्रॉनिक पेयर। फाइंड आइसो इलैक्ट्रॉनिक पेयर, ये वर्ड वाला क्वेश्चन तुहानू बार बार आएगा। आइसो इलैक्ट्रॉनिक आइसो इलैक्ट्रॉनिक नाम तो ही पता लग गया, आइसो मतलब इको जहे इलैक्ट्रॉना वाला, इको जहे इलैक्ट्रॉन, वो एटम वो एलीमेंट वो आयन जिन्हां विच इलैक्ट्रॉन की गिनती बराबर होवे उन्हां नूं असीं आइसो इलैक्ट्रॉनिक कहने आ। इलैक्ट्रॉन की गिनती बराबर होवे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना कोई लेना देना नहीं, इलैक्ट्रॉन की गिनती बराबर, जैसे दो एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन की गिनती बराबर आ तो एक दूजे दे आइसो इलैक्ट्रॉनिक है। हुण इन्हां दे विच कहंदे आइसो इलैक्ट्रॉनिक लभो, Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और सल्फर 2 नेगेटिव, देन आर्गन, ठीक है जी। तो वैसे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन होया करता। एटॉमिक नंबर अगर सानू पता लग जाए ना नंबर ऑफ प्रोटॉन किन्ने आ किसी एटम च, तो इलैक्ट्रॉन भी उन्ने होणगे। जो इलैक्ट्रॉन पता लग जाएगा फिर असी वो किन्ने पॉजिटिव बनया या किन्ने नेगेटिव बनया उन्ने गेन करके या उन्ने गवा करके असी एक्चुअल इलैक्ट्रॉन की गिनती जिहड़ी है फाइंड कर लांगे। फिलहाल असी इन्हां दा एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 11 रहेगा। अगर ये न्यूट्रल है तो, अगर पॉजिटिव है तो 11 नहीं रहा, फिर अलग आएगा, ठीक है ना। वैसे ये 11 सीगा, मैग्नीशियम का 12, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16 और आर्गन का 18। ये रही इन्हां दे एटॉमिक नंबर। पर जो Na1 पॉजिटिव हो गया, एक इलैक्ट्रॉन गवाच गया, तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो आ गए 10। 12 चो 2 गए 10, तो 19 चो 1 गया 18, 20 में से 2 गए 18, 16 में से 2 आ गए 18, और ये तो न्यूट्रल है 18। ओके, तो आइसो इलैक्ट्रॉनिक मतलब ये वाले एलिमेंट अजिहे है जेडे आपस च आइसो इलैक्ट्रॉनिक है, और ये वाले दोनों अजिहे हैं जो आपस में आइसो इलैक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलैक्ट्रॉनिक पेयर बनाना है तो Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आइसो इलैक्ट्रॉनिक है, और K पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव और Ar ये आपस में आइसो इलैक्ट्रॉनिक है। ओके जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, आइसो इलैक्ट्रॉनिक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, किन में से फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। असी H2 पॉजिटिव, H2 और O2 1 पॉजिटिव, ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेने जी। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने लिए हाइड्रोजन च एक होया करदा, पर H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने से, पर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो एक इलेक्ट्रॉन ही होएगा। H2 कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, एक H 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1 चे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, 8 मल्टीप्लाई 2 16 इलेक्ट्रॉन। 16 में से 1 गया, पॉजिटिव है तो गया, 16 में से 1 गया तो 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो इस तरीके ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लांगे। इस तरह कोई क्वेश्चन आया तो आप कर लांगे जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहला तो समझ लेने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल दे अंदर, मान लो मैं p सब शेल बनाया, उसके अंदर अगर इस तरह है लिखिया तो ये अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जिहड़े आ कल्ले आ, इन्हां नूं कहांगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इत्थे भी
पेयर बन गया तो ओनली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ एक एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो कहेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। तो जे अनपेयर्ड ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन है किवें पता लगदे आ, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण तो बाद ਜਿਹੜੇ सब तो बाहरी घर होणगे ਉੱਥੇ ही बचे खुचे इलैक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो उन्होंने देख के ही सानू पता लग जाएगा कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन कितने हैं। तो किस से पता करना है, तो सब तो पहला है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी गिवन है 15। तो 15 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 10 1s 2s 2p। आगे क्या आएगा इसमें देख लेना 1s 2s 2p 3s 3s तो बाद 3s बाद 3p 4s 3p ऐसे तो जाना ही नहीं देगा। 2 10 2 12 और 3 15। ठीक है ना। ऐसे तक तो सारे आ देखो इससे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 है, कोई अनपेयर्ड नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं। इथे p च 3 है, p ऑर्बिटल इस तरह का हुंदा और 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो 3 ਅਸੀਂ इस तरह रखांगे क्योंकि ਅਸੀਂ पढ़ा सी कि हांस रूल ने कहा सीगा कि पेयरिंग उस वेले करनी है पहला सारे ਨੂੰ एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो हांस रूल के अकॉर्डिंग p च 3 इलेक्ट्रॉन है, p ਦੇ 3 सब शेल इस तरह के बनते हैं तो 3 अनपेयर्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गए। आगे सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर भी गिवन है 14। देखो ये 15 है, 14 करना है तो सिंपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। 14 करना है तो एक कम है तो एक कम कर लिया। ठीक है ना। अब क्या आ गया p ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एच सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। आगे है क्रोमियम, इसका लिखा भी 24 तो बार बार आएगी और मैं कैसे भूल लोगे। ठीक है ना, तो भूलना है। एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 6 18 18 कर ले तो कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। p तो बाद साडे कोल आ गया p तो बाद 3 तो बाद 4s 3d 4s and 3d 4s च 2 10 10 20 और 4 बचे 24। लेकिन ऐसा नहीं करना था, s में से एक इलेक्ट्रॉन जाना था तो s 5 और इथे 1। अब देखें अनपेयर्ड क्या है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, अभी ये भी अनपेयर्ड है। ठीक है ना, ये भी अनपेयर्ड है तो टोटल मिला करके 1 और 5 कुल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम में से 6 इलेक्ट्रॉन आंसर करेक्ट आएगा। जिन बच्चों ने इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पढ़ी नहीं समझी वो तो लिखेंगे 4s2 और इसको करेंगे 4 और 4 करने के बाद इसको तो 2 कर देंगे, इसको करेंगे 4 ऐसे तो उनका आंसर आएगा 4। ठीक है ना, 4 अनपेयर्ड जो कि गलत होएगा। अगर उसने सही लिखा है तो 6 आएगा जो कि ऐसा नहीं आएगा 4s1 3d5। ठीक है जी। देन फेरस 26 तो फेरस आयरन का मॉलिक्यूल है 26 24 है तो 26 बनाने हैं। तो 26 बनाने के लिए क्या करना, जो 25वां इलेक्ट्रॉन होएगा 25वां इलेक्ट्रॉन होएगा, ये 24 तो है ना, 24 तो है, 25वां इलेक्ट्रॉन इसकी कमी पूरा करेगा, इसमें 2 देगा। ठीक है ना, इसने पहला दान किया है ना, पहला इन्हें इलेक्ट्रॉन देगा। ओके तो 26वां इलेक्ट्रॉन कितने जाएगा, 26वां इलेक्ट्रॉन इथे आएगा। ठीक है, तो 26वें इलेक्ट्रॉन च साडे कोल 1 2 3 4 और इथे अनपेयर्ड 4 ही मिलणगे सन। ठीक है जी। देन क्रिप्टॉन 36 ये वाला क्वेश्चन इस दे अकॉर्डिंगली तुसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके मेनू इसका आंसर चेक कराओ। ठीक है जी, इसका आंसर चेक कराओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केआर एटॉमिक नंबर 36 कितने निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी। अब बेटा इन्ना करन तो बाद ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ये आबू दी इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल का। हुण बच्चे के मन च आएगा कि 3s है 3p है फिर 4s है फिर 3d। ये 4s 3d तो पहला क्यों आया,
4s3d ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ 4s ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? तो ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ n plus l ਰੂਲ ਲਗਾना है। n ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, l ਕੀ ਹੈ? ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰबर। तो ਅਸੀਂ देखिए इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लो बेटा। तो 4s और 3d इसके लिए असी n प्लस l रूल फाइंड करना है। n का वैल्यू इत्थे आएगा 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए n, इत्थे n का वैल्यू आएगा 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और इत्थे l का वैल्यू जी है ना, l का वैल्यू ये नीचे लिख देता हूँ, चलो ऐसे करता हूँ कि l का वैल्यू अलग से लिखता हूँ। तो l का वैल्यू s है, और s के लिए l का वैल्यू है 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, और f के लिए l का वैल्यू 3। ठीक है ना? अगर s है तो 0, अगर d है तो l का वैल्यू 2। अभी इनको प्लस करो, n प्लस l इज इक्वल टू 4, n प्लस l इज इक्वल टू 5। ओके, अभी देखो, इसलिए 4s को पहले लिखा है, लो एनर्जी है, इसको पहले इलेक्ट्रॉन देना है, तो 3d का वैल्यू 5 आ रहा है, n प्लस l वैल्यू 5 आ रहा है, इसलिए इसको बाद में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि 4s में ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अबू प्रिंसिपल, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल क्यों किया जाता है? 3d से। ठीक है ना? तो इसका आंसर देना है n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अगर बच्चों ये मान के चलो कि साडे कोल n प्लस l ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n plus l ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ, n plus l ਦਾ प्लस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वैल्यू सेम आ जाए। देखते हैं किसी में है, इथे n है 2 और l कितना है? p के लिए 1, इथे n है 3 और l का वैल्यू है 0। ठीक है ना? तो इन्होंने प्लस करो, प्लस करके देखिया तो इथे 3 और इथे 3। ठीक है ना? कई बारी n प्लस l रूल इथे भी n प्लस l रूल आंसर सेम आ जाएगा। तो अगर आंसर सेम आ जाएगा तो फिर असी देखना कि जो प्रिंसिपल n का वैल्यू स्मॉल होएगा, प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू स्मॉल होएगा, उसको पहला लिख लेना है। तो 2p और 3s n प्लस l वैल्यू 3 आ रही है, तो लेकिन असी 2p ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, 3s 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए बेटा हुण जिन्ना मर्जी अगे तो अगे मैं करता रहा, गल्लां बार बार उही घूम के आउणगियां, पर कहने तो मतलब ये है कि तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बिना साडे नैक्सट लैसन जिहड़े हैगे आ वो नहीं हो पाएंगे। तुसीं इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके नाल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखो, क्योंकि अगला लैसन जिहड़ा असीं करांगे पीरियोडिक टेबल, उहदे विच सारे पीरियोडिक टेबल दे सारे एलीमेंट्स की जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिहड़ी हैगी आ वो असीं करना सीखांगे, एलीमेंट नूं याद करना भी सीखांगे कि किवें असीं विदिन 5 मिनट्स पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न भी करना है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करो तुसी। कोई प्रॉब्लम होए तो बेटा मेरे नाल शेयर कर लेना। ठीक है? +1 वाले बहुत घट वीडियो देख रहे हैं, मैनूं सारा पता लग रहा किहड़ा देख रहा किहड़ा नहीं देख रहा, मेरे को व्यू सैक्शन च जाके आ जाता है। तो बेटा बड़ी माड़ी गल आ, तुहाडा पढ़ाई च इंटरस्ट नहीं बन रहा हजे। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च मैं एक PDF पा रखी है, उस PDF का लिंक दे अंदर इस लैसन दे स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे पहला असी अप्रैल महीने दे विच कुछ क्वेश्चन एक स्क्रीन रिकॉर्डर नाल पढ़े सीगे। उस स्क्रीन रिकॉर्डर वाले सारे के सारे जिहड़े क्वेश्चन है वो 333 बुक विचों ले हुए, उन्हां दा जिहड़ा PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च नीचे जाके तुसीं ओपन करके उसनूं देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होए तो मेरे नाल कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। करो बेटा प्रैक्टिस दी।